सुबह सेबी के चेयरमैन का स्टेटमेंट तो आ चुका और आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि सब कुछ स्पेक्यूलेटिव है। और ऐसी कंडीशन में जहां पे सब कुछ स्पेक्यूलेटिव हो कि भैया ऐसा होगा भी, ऐसा नहीं भी होगा, या पर कुछ पता नहीं, ऐसी कंडीशन पर आपकी जो सबसे ज्यादा मदद करता है चार्ट्स करते हैं, जिसको आप लात मार देते हो। यस, कमेंट बॉक्स में फटाफट से मैसेज आने वाला है कि भाई चार्ट कुछ नहीं होते, ये सब मत दिखाया कर, ये छोड़ दे इन चीजों को। ठीक है, क्या आपके पास खबर आई है? जब पूछा गया भैया सेबी के चेयरमैन से कि जो आप एक्सपायरीज को बदल रहे हो, यहाँ पे जो चेंजेस आप लेकर के आ रहे हो, क्या वो चेंजेस आ रहे हैं? तो इनका यहां पर क्या स्टेटमेंट आया? विद लैक्स ऑफ रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स लिसनिंग टू सेबी चीफ ऑन द कमेंट्स अराउंड एंडिंग ऑफ वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी को खत्म करने की जो बातें यहां पर चल रही थी, जब इनसे पूछा गया है तो क्या स्टेटमेंट आया है? इनका स्टेटमेंट है, द रेगुलेटर विल फ्लोट अ कंसल्टेशन पेपर रिगार्डिंग द सेम आज एंड व्हेन रेडी। यानी कि एक कंसल्टेशन पेपर है, जब वो तैयार हो जाएगा हम उसको ऑन टेबल रखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या है? सेबी हैज बीन क्रैकिंग डाउन ऑन द ऑप्शंस मार्केट सिंस द पास्ट 1 year आफ्टर मल्टीपल सर्वेस पॉइंटेड टू हैवी रिटेल लॉसेस। अब एक चीज मैं आपके साथ पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करी थी कि सेबी लगातार अब तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस लेकर के आ रहा है, और पिछले एक साल में लगातार आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स देखने को मिले हैं कि सेबी एक्सपायरी चेंज कर रहा है, सेबी वीकली एक्सपायरी बदल रहा है, अब ये वीकली एक्सपायरी या इतनी ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है पिछले एक साल से। ये सब क्या किस लिए जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो भैया, इसीलिए। अब जब भी मार्केट में इस तरह के स्पेकुलेशन आते हैं मेजर चीजों के लिए, तो आपको सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो भैया इनके लिए किया जा रहा है और इन्हीं को ही नुकसान हो भी रहा है। तो अगर कुछ करना है तो सीधा कर देना चाहिए, बाकी देखता है कि क्या होता है। लेकिन एट द एंड जो ये खबर है, यहां पर कहीं मेंशन नहीं है कि भैया आपकी एक्सपायरी नहीं होने वाली है या फिर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा इस चीज पर, कहीं मेंशन नहीं है। एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि भैया हम यहां पर रखेंगे, देखते हैं, डिस्कशन करेंगे, आगे जो भी होगा बता देंगे। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि डिसीजन ले लिया गया है या पर नहीं लिया गया है। समझने में बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत सुंदर चीज जो आज के दिन हुई है बीएसई लिमिटेड के अंदर, वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से बाहर आ चुके हो। एनएससी पर आपको बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म एएसएम 1 दिख रहा था, अब फाइनली वहां से हम निकल चुके हैं बीएसई लिमिटेड में। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस फटाफट से Q1 Q2 का सितंबर की पॉसिबिलिटीज का एनालिसिस ले लें, प्री एनालिसिस लेते हैं, लेकिन उसके पहले चार्ट पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों को चीज अगर बोरिंग लगे तो आप यहीं से ही निकल सको, एग्जिट कर सको वीडियो को। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे लगता नहीं कि देखना चाहेंगे कि क्या आगे पॉसिबिलिटी है आने वाले क्वार्टर की। तो चार्ट पर आपकी क्या कंडीशन बैठती है? हमने डिस्कस किया था 2100 क्रूशियल सपोर्ट, जब आप 2600 पे, तब भी 2100 पर आप आए और यहां 2340 पर आप रिस्ट्रिक्ट हुए। ये कहानी थी। हमने पे डिस्कस किया 2100, ये जो आप लाइन देख रहे हो हमने डिस्कस किया 2190, 2190 का ये ट्रेंड हमने मार्क किया। लास्ट सेशन के अंदर आप यहां पर 2190 के आसपास इस रेंज पे क्लोज हुए हो, 2197 पे। आपको क्या नजर आ रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बार और दो बार आप यहां पर एक रिवर्सल ले चुके हो 2190 से। तो क्या एक बार फिर से आपकी जो लास्ट सेशन क्लोजिंग आई है 2190 की रेंज के अंदर, और लास्ट सेशन के अगर आप कैंडल देखोगे कहीं ना कहीं उठने की कोशिश कर रही थी दिन के आखिर के घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है वापस से 2190 के ब्रेकआउट करने की? अगर 2190 कमिंग सेशन के अंदर सस्टेन करता है तो आपका येलो क्रॉसओवर 2241 के पास आ रहा है, यानी कि आपकी रेंज एक आ जाती है कंसोलिडेशन की 2190 2240 के बीच में। तो ये रेंज आपकी पॉसिबल है क्योंकि स्पेक्यूलेशन है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी कर दी जाएगी। ये नेगेटिव होता अगर एक्सपायरी कर दी जाती, शायद ये नेगेटिव टर्म्स के अंदर जाता, लेकिन स्पेक्यूलेशन है, मतलब कि कोई एक्सपायरी आपकी चेंज नहीं करी गई है। ऐसे में
थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी हमारे पास में आती है। विद दैट आप लॉन्ग टर्म एसएम1 से बाहर आए हो। ठीक है, तो देखते हैं 2190 पे जो आपकी रिवर्सल पहले भी देखने को मिले एक बार और दो बार, वो आपको एक बार फिर से देखने को मिलता है नहीं। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आने वाला हफ्ता। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं फटाफट से आपकी सितंबर की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो भैया सितंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 234 करोड़, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2022 कंपनी इंप्रूवमेंट करती देखने को मिली सितंबर 2022 में कंपैरिजन विद जून। अब आओ 2023 में। 2023 में कंपनी ने सितंबर में दिए 362, जो कि इंप्रूवमेंट है जून 2023 का कंपैरिजन से। अब 2024 में भी आते हैं तो यहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है। सितंबर में 2813 करोड़ और जून में 602, यानी यहां पर भी इंप्रूवमेंट आपकी आई है। अब आओ जून 2025 के अंदर 958 करोड़ की कंपनी रिवेन्यू पे आई है। हम थोड़ा सा वापस पीछे आएंगे 24 पे, तो हमें नजर आ रहा है कि जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा आ रहा है। ठीक है, 2022 में आते हैं, हमें दिख रहा है कि जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा आ रहा है 23 के अंदर भी। अब 2022 में आते हैं तो यहां पर भी कंपनी, यानी कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल चार्ट्स पर अगर नंबर आप यहां पर देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि कंपनी लगभग हर क्वार्टर के अंदर एक बेंचमार्क क्रिएट कर रही है। और जून का क्वार्टर सितंबर के क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का रहता है और सितंबर उसका आगे बेंचमार्क आता है, यानी सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में कंपनी एक बेंचमार्क लेके चल रही है, स्पेशली रेवेन्यू में। तो क्या ऐसे में कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी है सितंबर 25 में पास्ट डाटा को देखते हुए? बिल्कुल यस। लेकिन अभी खबरें कुछ इस तरह की आई हैं कि आपके पास क्लाइंट बेस जो है वो गिरा है अगस्त के डाटा में। तो क्या क्लाइंट बेस अगर गिरा है तो रेवेन्यू में हमें डिप देखने को मिल सकता है। जो बेंचमार्क्स अभी तक आपके लगे हैं वो बेंचमार्क्स का टूट सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि सितंबर का क्वार्टर 2025 का बीएसई लिमिटेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर रहने वाला है, क्योंकि जो डाटा आपका बता रहा है अगस्त के क्लाइंट बेस का इस सेक्टर के अंदर वो डिक्लाइन हुआ है, बट पास जो आपको बता रहा है वो काफी स्ट्रांग रहा है। तो पॉसिबली कंपनी पास पर चले तो अच्छे रेवेन्यू देगी 2025 सितंबर में, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। अगर अगस्त का डाटा दिक्कत करता है तो यस, थोड़ी बहुत इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि कंपनी अच्छे नंबर्स यहां पर दे सकती है इस क्वार्टर में, या फिर थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या फिर नो में शेयर करना मत भूलना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में।